प्रश्नावली जो 6.2 है इसके क्वेश्चन नंबर 1 को करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें जो है यह एंगल 50 डिग्री और यह 130 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसमें फाइंड आउट करना है एक्स और वाई का वैल्यू, साथ ही साथ प्रूफ यह भी करना है कि ये जो ए बी लाइन है वह सी डी के पैरेलल है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको करते हैं। चलिए तो हमने पहले यहाँ पर उस क्वेश्चन को ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर जो है फिगर कुछ इस तरीके से था, ठीक है, और एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करना है। उसके बाद सिद्ध करना है कि ए बी जो है ना वो समांतर है किसके, सी डी के, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें इस लाइन और इस लाइन की, अगर यह पहले ही सिद्ध किया हुआ रहता कि ये समांतर है इसके, तो हम लोग यहाँ से ये भी दिखा देते जो एक्स और वाई ये जो है इक्वल होता। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतःकोण से। लेकिन यहाँ पर तो पहले हम लोगों को यह दिया हुआ ही नहीं है, यह भी सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे किससे, तो दो लाइन को अगर एक तिर्यक रेखा कट करती है तो एक ही तरफ यहाँ पर जो इस तरीके से जो रेखिक युग्म से जो कोण बन रहा है, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने दिखा दिया यहाँ पर कि भाई ये जो है ना एंगल 50 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, किससे, तो लिखेंगे रैखिक युग्म से, ठीक है, रैखिक युग्म से, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर निकालना है तो 180 और उसमें से माइनस कर देंगे किसको, तो माइनस कर देंगे 50 को। यहाँ पर आ जाएगा x का वैल्यू कितना, 130, कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया, 130 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इस वाले एंगल की, तो यह कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन है, इस लाइन के इस तरफ के ये एंगल और यहाँ पर जो ये एंगल बना है, इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए कितना, 180 होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा और ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए 4 कोण बन रहे हैं। अगर इस तरीके से देखा जाए, एक लाइन दूसरे लाइन को कट कर रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। हमको तो ये निकालना था, तो यह 130 है, इसका मतलब यह भी 130 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। तो लिख सकते हैं तथा y बराबर 130 किससे, यहाँ पर लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो दो वैल्यू निकालने के लिए कहा गया x और y का, वो दोनों तो आसानी से प्राप्त कर लिए। अब चलते हैं हम लोग, लेट सपोज कि यह x ये जो है ना इक्वेशन फर्स्ट है और ये वाला जो है ना इक्वेशन सेकेंड है। अब अगर हम लोग बात करें, अब x जो है वो y के बराबर हो गया, नहीं, x जो एंगल है वो y के बराबर हो गया, अतः ए बी जो है ना वो समांतर हो जाएगा किसके, तो ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के, किससे, तो एकांतर अंतःकोण से, ठीक है। यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूफ